हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। सेकेंड सेमेस्टर की क्लास हैं ये। सेकेंड सेमेस्टर में हमने जो शिक्षा के लिए जो आर्टिकल्स दिए गए हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें चाइल्ड एक्ट है, इसके बारे में बताया गया है, बाल अधिकार, उस पर बात करते हैं। सेकेंड सेमेस्टर का है ये। शिक्षा के लिए जो आर्टिकल्स दिए गए हैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए, उस आर्टिकल्स में जैसे आर्टिकल्स 45 है, आर्टिकल्स 14 है, 16 है, 29 है या आर्टिकल 21A है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद आता है, उसमें अगली पॉइंट जो आती है वो आता है बाल अधिकारों का। बाल अधिकारों के बारे में बात करते हैं। बच्चे बड़े होकर देश का भविष्य बनेंगे और भारत का भाग्य तय करेंगे। तो इसीलिए बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए और उन बच्चों को अपने अधिकारों के बारे में कितना जानकारी है या उन अधिकारों से उनको परिचित कराया जाए। जैसे शिक्षा पर हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है। देखिए, आर्टिकल 45 में इस बात को बताया गया कि हमारे संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर ही सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। लेकिन 10 वर्ष में उस जो लक्ष्य को रखा गया, संविधान निर्माण के टाइम में जिस लक्ष्य को रखा गया कि 10 वर्ष के अंदर हम इस टारगेट को पूरा करेंगे, वो हो नहीं पाया। और उसी आर्टिकल 45 के तहत इसमें आर्टिकल 21A ऐड कर दिया गया और इसके तहत उस संवैधानिक अधिकार को एक मूल अधिकार बना दिया गया, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया। और उसमें जब हम बाल अधिकारों की बात करते हैं तो बाल अधिकारों से क्या मतलब है? बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था को सिस्टम में लाना और उस शिक्षा व्यवस्था को लॉन्च करना, ये एक तरीके से सिस्टम की देन है या हर गवर्नमेंट को इसके लिए वर्क करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा बालक का जन्मसिद्ध अधिकार है और उसको उसका ये अधिकार मिलना ही चाहिए। तो सबसे पहले बाल अधिकारों की घोषणा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 को की थी। बाल अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 की। ठीक, ये घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बाल अधिकार के लिए किया गया था। अब इसी को भारत सरकार ने भी बाल अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की, लेकिन इसको 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया। यानी कि जिस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकारों की घोषणा की 1989 में, उसी दिन भारत सरकार ने भी बाल अधिकारों की घोषणा की, लेकिन उसको अंगीकृत 11 दिसंबर 1992 को किया। ठीक, और इसके कुछ ऑब्जेक्ट बताए गए बाल अधिकार के, इसको पॉइंट टू पॉइंट आप देखते चलिए। बाल अधिकारों के उद्देश्य।
ऑब्जेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसमें कुछ मेन पॉइंट बताएंगे, उन पॉइंट पर हम ध्यान देंगे। जैसे कि इसको आप सुनते चलिए और पॉइंट टू पॉइंट आप उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे कि बच्चों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो प्रस्तावित अधिकार है उसकी जानकारी देना। जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस अधिकारों की घोषणा की है कि सभी बच्चों को उस अधिकारों के बारे में बताना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बाल अधिकारों की जो घोषणा हुई है उन अधिकारों के बारे में सभी बच्चों को परिचित कराना, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। आप लिखते चलिएगा, हम लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगली पॉइंट है भारत सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए कौन से प्रयास किए गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी तो बाल अधिकारों के लिए कुछ काम किया है, उनके द्वारा भारत सरकार के द्वारा जो काम है उनको भी उन कामों के प्रति भी बच्चों को परिचित कराना, यानी कि भारत सरकार के द्वारा बाल अधिकारों के लिए जो वर्क किए गए हैं उनसे भी बच्चों को परिचित कराना। और अगली बात, उन्हें जीवन यापन का अधिकार है, उन्हें अच्छा भोजन करने का अधिकार है, उन्हें स्वस्थ रहने का अधिकार है। तो ये इन अधिकारों से बच्चों को परिचित कराना। और अगली बात, शोषण, श्रम, व्यापार और बाल विवाह से संरक्षण का अधिकार है कि किसी बच्चे का शोषण न किया जाए, उसको जैसे उससे बाल मजदूरी ना कराया जाए, उसका बाल विवाह ना हो, इन सभी चीजों से उसका रक्षा करना, उसका संरक्षण करना। अगली बात, सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए और गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, मनोरंजन के अवसर दिए जाएं, उनको विकास के अवसर दिए जाएं। ये 5-6 पॉइंट है जिनको आप नोट कर लीजिएगा। और इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि बाल अधिकार के उद्देश्य क्या हैं। तो इसमें आपको 4-5 पॉइंट है उसको दर्शा देना है, दिखा देना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकारों के बारे में जो जानकारी दी है उससे हमें बच्चों को अवगत कराना चाहिए। और भारत सरकार ने बाल अधिकारों के बारे में जो जानकारियां दी है, जो व्यवस्था की है, उससे भी हमें बच्चों को परिचित कराना चाहिए। और साथ ही बच्चों को जैसे उन्हें जीवन यापन का अधिकार है, उन्हें अच्छा भोजन करने का अधिकार है, उन्हें स्वस्थ रहने का अधिकार है, उनका शोषण ना हो, उनको मतलब बाल मजदूरी ना कराया जाए, उनसे बाल विवाह ना हो, इन सभी चीजों से उनको संरक्षण दिया जाए। और फिर सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए और उनके लिए एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उनके लिए एक स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था किया जाए। ये है बाल अधिकारों के ऑब्जेक्ट। इसमें आपका 6 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद अगला है, इसके कुछ मेन पॉइंट हैं। बाल अधिकार के मुख्य बिंदु। इसके कुछ मेन पॉइंट हैं। मेन पॉइंट में हम किनको रखेंगे, जैसे जन्म लेने के बाद तुरंत ही बच्चे का पंजीकरण कराया जाए। जैसे जन्म प्रमाण पत्र बनता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो जन्म लेने के बाद बच्चे का पंजीकरण कराया जाए और जिससे कि उसको राष्ट्र की राष्ट्रीयता प्राप्त हो सके। और अगली बात, प्रत्येक बच्चे को अपना नाम, अपने पारिवारिक नाम और राष्ट्रीयता को बनाए रखने का अधिकार है। और अगली बात, बच्चे को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध उनको उनसे अलग ना किया जाए। और जैसे बालकों का अपहरण है, क्रय विक्रय है और व्यापार है, इनको रोका जाए। और माता पिता अगर जो उनके देखभाल के उत्तरदायित्व को, जैसे किसी बच्चे के माता पिता नहीं है, उसकी देखभाल का उत्तरदायित्व किसी अदर पर दिया गया है और जो उस उत्तरदायित्व को निभा रहा है वह भी अगर बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसके लिए भी उसको भी सजा का प्रावधान है और उसको राष्ट्र के द्वारा वहां पर संरक्षण दिया जाए, उससे उसका उत्तरदायित्व लेकर राष्ट्र के द्वारा उस बच्चे को संरक्षण दिया जाए। और अगली बात, बच्चे को नशीले पदार्थों के सेवन से बचाया जाए। और गोद लेने की मान्यता के संबंध में, जो बच्चों को गोद लेते हैं, गोद लेने की मान्यता के संबंध में यहाँ पर बच्चे को हित को ध्यान में रखा जाए कि अगर जो कोई पर्सन इसको गोद ले रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है और उसके बाद जब बच्चा बड़ा होगा तो उसका फ्यूचर क्या होगा, तो यहाँ पर बच्चे के हित को ध्यान में रखा जाए। और अगली बात, बच्चे के आर्थिक शोषण
और उसको खतरनाक कामों में ना लगाया जाए। और जो बच्चे 15 साल से कम हैं उनको सेना में भर्ती ना किया जाए या उनको किसी युद्ध में भाग लेने के लिए ना कहा जाए। तो इसमें भी कुछ पॉइंट है, मेन पॉइंट है जिसको आप नोट कर लीजिएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन भी बनते हैं कि बाल अधिकार के लिए मेन पॉइंट कौन कौन से हैं, तो इसमें इन सभी पॉइंट को आप नोट कर सकते हो और बता सकते हो। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी इसमें कुछ बताए गए हैं, जैसे 1 से लेकर 5 तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध कराई जाए। जो गरीब क्षेत्र के बच्चे हैं और उनको निःशुल्क पुस्तक के साथ साथ यूनिफॉर्म भी उपलब्ध कराई जाए। और विद्यालय में MDM स्कीम चलाई गई 95 में, उसको जैसे बच्चों को जो मध्यावकाश है उसमें अच्छी एक पौष्टिक संतुलित भोजन की व्यवस्था किया जाए। और जैसे जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं और अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की गई